हमारे समाज के प्रधान जी और हमारी तरफ से किसी भी विशेष जाति, किसी राजनीतिक आदमी नाम लेकर हम लोग किसी विशेष जाति को टारगेट नहीं कर रहे। वो लोग बकायदा हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि रोड समाज ये, रोड समाज वो। आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग कहते हैं कि किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं, फिर से दोहरा दूं आपके माध्यम से, किसी कर्मचारी की भी कोई जाति नहीं। कर्मचारी भी सभी जातियों का है। आप लोग अपने आप में जो मीडिया के साथी हैं उनका स्पष्टीकरण खुद दे रहे हैं। आप लोग वकील ना बने, उन लोगों को स्वयं जनता के बीच में आने दें। जिन लोगों का नाम इस मामले में आया हुआ है उन लोगों को अपना स्पष्टीकरण खुद देने दें, मीडिया के साथियों का स्पष्टीकरण ना दें। हमारा समाज, हमारे प्रधान जी और हमारी महासभा की तरफ से जो भी विचार, जो भी वक्तव्य जा रहे हैं, हम लोग किसी भी पार्टी का, किसी भी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष जाति का नाम हम लोग नहीं ले रहे हैं। मीटिंग जारी है, अभी बैठक चल रही है, आप देख रहे हो। अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है, लेकिन जो ये आज की बैठक है ये इसी सिलसिले में है कि 16 तारीख का समय दिया था सरकार ने कि 16 तारीख तक फैसला कर देंगे और आपकी मांगे मान ली जाएंगी पूरे संज्ञान लेने के बाद। और उन्होंने उस टाइम मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम अपनी पूरी की पूरी बात आदरणीय अध्यक्ष चौधरी अरविंदर कल्याण जी को और मौजूदा पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा जी को पूरी की पूरी बात बता देंगे। लेकिन आज 18 तारीख हो गई, अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कोई आश्वासन, ऐसी कोई बात हमारे पास आई नहीं। तो उसी के लिए आज बैठक बुलाई है कि भविष्य की रणनीति क्या बनेगी, क्योंकि ये समाज के मान और सम्मान की बात है। गलत घटना घटी है, फेक इनकाउंटर हुआ है, ये सबको पता है, पूरे सर्व समाज को पता है। तो आगे की रणनीति जो भी तय होगी वो सब आप लोगों के बीच में बता दिया जाएगा। आप लोग यहाँ अपना समय निकाल के आए, हमारे संघर्ष के समय में साथ आए। हाँ जी, उन्होंने हमसे जो है 14-15 तारीख को वो व्यस्त थे 15 अगस्त की वजह से, तो उन्होंने कहा था कि 16 तारीख को हम यह आपकी पूरी की पूरी बातों पर संज्ञान लेके और आपके हक में ज्यादा फाइनल आज की बैठक में फाइनल निर्णय होगा। अभी ये 2 घंटे चले, 3 घंटे चले, जैसे ही बैठक खत्म होगी फाइनल निर्णय लेके होगी। मांगे क्या जी आपकी? मांगे हमारी ये है कि एक तो निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई की जांच हो, विधायक के खिलाफ एक्शन हो और अच्छे से जांच हो सीबीआई की। और तीसरा जी, जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं पूरे प्रकरण के अंदर, किसी भी समाज से, हमें इस बात से कोई नहीं, यहाँ कोई सामाजिक बात नहीं है, किसी समाज की पर्टिकुलर बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि भाई हमारे समाज से भी कोई स्लिप था तो उसमें भी एक्शन हो, लेकिन एक्शन जरूर हो। जो जिसने गलती की है उसको सजा जरूर मिले, ऐसे हमारे समाज की मांग है। आज 18 तारीख होगी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं आया है कि भी हमने आपकी मांगे मान ली है, क्योंकि हमारी मुख्यतः 3-4 मांगे थी, जिसमें यहाँ के स्थानीय विधायक के खिलाफ कि भी उन्होंने 3 गलत बयान किए हैं, यहाँ पे बड़े आपत्तिजनक बयान है। एक, किसी जनप्रतिनिधि को उस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। ये कह देना कि आप चलती में नहीं चलाएंगे तो फिर कब चलाएंगे। दूसरा बयान था कि 10 घंटे में हम आपको रिजल्ट दे देंगे। भी ऐसी इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि 10 घंटे में रिजल्ट दे देंगे। तीसरी बात थी कि मैं कोरे कागज पे लिख के देता हूं। ये तो डिमांड हमने मुख्यमंत्री जी से विधायक के लिए रखी थी। दूसरी थी, जो भी अधिकारी, वहां बात समाज की नहीं कि कौन सा अधिकारी किस समाज से है, जो भी अधिकारी इस प्रकरण में दोषी है उसको सस्पेंड किया जाए, उसको यहां से तबादला किया जाए और निष्पक्ष जांच हो, ताकि जो हमारे रोड समाज को जो ठेस लगी है, जो हमारे सम्मान को ठेस लगी है समाज के, उस ठेस में हमारा मरहम का काम हो। तीसरी जो हमारी डिमांड थी, हमारी कि यहाँ पे जो ये तीसरी डिमांड थी हमारी उस बच्चे के परिवार के साथ की जांच की कमेटी की बात थी कि भाई कौन सी सीबीआई जांच हो या फिर किसी सिटिंग जज से जांच हो। ये 3 डिमांडें मुख्यतः थी हमारी। हमने न आर्थिक तौर पर सरकार से कोई मदद नहीं मांगी और ना ही हमने सरकार से उस परिवार के लिए कोई आर्थिक मदद भी नहीं और कोई नौकरी भी नहीं। तो देखिए, वो सरकार का हिस्सा है, हमें नहीं पता सरकार के में हिस्सेदारी है उनकी। समाज के साथ
जब वो समाज के साथ है तो उनको समाज के साथ है, तो उस बात को जो है ना आज लागू होना चाहिए था। जो आश्वासन दिया गया था तो उस आश्वासन पे पूरा उतरना चाहिए था, प्रशासन को भी, उनको भी, सरकार को भी। लेकिन आज 16 तारीख की बात कह के 18 तारीख तक भी कोई बात नहीं मानी गई। तो आज हमने यहाँ जो है बैठक बुलाई है कि भी भविष्य की रणनीति क्या रखी जाए ताकि हमारे सम्मान, जो समाज का सम्मान है वो बरकरार रहे। मीडिया के भाइयों से एक प्रार्थना है कि आप बिल्कुल निष्पक्ष, जो हम बात कह रहे हैं आपके बीच में, भी निष्पक्ष जांच कराएं और उसी के लिए बोल रहे किसी का फेवर ना करें, किसी के हक में बात ना करें, सिर्फ न्याय की बात करें। अन्याय हुआ आप सबको पता है, पूरे जिले को पता है, सभी समाजों को, सर्व समाज को पता है कि फेन इनकाउंटर था, बिल्कुल फेक, इसमें किसी तरह की भी सच्चाई नहीं है। वो लड़के पहले अरेस्ट कर लिए गए, तो उसके बाद जो 10 घंटे वाली बात निकल के आई वो इसी बात पे थी कि उनको अरेस्ट किया हुआ था और 10 घंटे के बाद उनके साथ फेक इनकाउंटर हुआ और उनकी हत्या हुई। आप एक संदेश, शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन हो, शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांग रखी जाए और हमें भी पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही हमारा प्रदर्शन होगा सरकार जरूर हमारे पे गौर करेगी, हमारी बातों पे गौर करेगी। के लिए मैं जितेंद्र चोपड़ा, प्रेस प्रवक्ता अखिल भारतीय रोड मार्च, हमारे प्रधान जी साथ है। ये हमारे साथी है विक्की महमूदपुर जी, अभी हमारे बीच में है। कोई CM न्यूज 24 सत्य की आवाज करके कोई चैनल है जिस पर इनकी फोटो डाली गई है कि एडवोकेट सोनिया तंवर को 25 तारीख से पहले गोली मार दी जाएगी। इन 2 लोगों की फोटो डाल दी गई है किसी ने शरारत की वजह से, जबकि इस पर ये दोनों लड़के यहाँ पर कहा भी है समाज के साथ है और समाज की भलाई के लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो इन लोगों की तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है, ना गलत जानकारी बिल्कुल ये गलत जानकारी इनकी तरफ से फैलाई जा रही है। मैं तो यही कहूंगा कि जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया है कि सरकार से और प्रशासन ने उसकी जांच करे और एडवोकेट सोनिया तंवर इसको मामले में खुद संज्ञान ले और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। इस चैनल के खिलाफ अपनी कोई रिपोर्ट डलवाए, पुलिस प्रशासन को अपनी रिपोर्ट दे कि ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई और इन लोगों को कुछ न किया जाए। प्रधान जी, ये लो भाई साहब।